ओके, अज असी चैप्टर करांगे डिटरमिनेंट्स। मैट्रिक्स तो बाद ये सैकेंड चैप्टर है साडा डिटरमिनेंट्स। सो सब तो पहला डिटरमिनेंट की डेफिनेशन करांगे। डिटरमिनेंट की हुंदा है, सब तो पहला आपां ये जानना है। डिटरमिनेंट इज ए सिंगल वैल्यू। डिटरमिनेंट इज व्हाट? इट इज a single value associated with every square matrix। इथे दो गल्लां, एक तां डिटरमिनेंट हमेशा आएगा सिंगल वैल्यू। सिंगल वैल्यू केड़ी? मतलब इहदा एक सिंगल आंसर आएगा। विच इज एसोसिएटेड विद एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स। इहदा मतलब डिटरमिनेंट सिर्फ ते सिर्फ एक स्क्वायर मैट्रिक्स दा ही फाइंड किया जाता है। जिहड़ी रैक्टेंगुलर मैट्रिक्स होवे, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स ना हो। स्क्वायर मैट्रिक्स किहड़ी हुंदी है? जिहदियां नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स होण। सिर्फ उन्हां मैट्रिक्स दा ही डिटरमिनेंट फाइंड किया जाएगा। सो डिटरमिनेंट इज व्हाट? इट इज अ सिंगल वैल्यू एसोसिएटेड विद एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स दी डेफिनेशन आपां पढ़ी सी। इट इज़ ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम। सो मैट्रिक एक डिस्ट्रीब्यूशन होंदी है ते उस डिस्ट्रीब्यूशन दे नाल एक सिंगल वैल्यू एसोसीएट की जाती है। जिवें इत्थे मैं एक मैट्रिक्स जेकर लवां 2 3 1 4, सपोज मैं एक एग्जांपल लेना 2 3 1 4 एक मैट्रिक्स। इहदा डिटरमिनेंट फाइंड करना, तो डिटरमिनेंट की नोटेशन पहली तो गल ये बार एक नोटेशन है डिटरमिनेंट की। इत्थे 2 3 1 4 देखो ये मैट्रिक्स बनी सी साडे कोल। इहदी नोटेशन ब्रैकेट पई हुंदी एलीमेंट्स के उपर, ये बार पई, तो ये एक डिटरमिनेंट की नोटेशन है। जदों भी दो स्ट्रेट लाइना हो जान तो ये डिटरमिनेंट। हुण इनू फाइंड किवें करना? डिटरमिनेंट नू 2 नू 4 दे नाल मल्टीप्लाई करो, साडे कोल आ जाएगा 8। अपने को साइन माइनस का आएगा 1 इंटू 3, 8 माइनस 3, सो आंसर इज 5। दिस इज द सिंगल वैल्यू विच इज एसोसिएटेड विद दिस स्क्वायर मैट्रिक्स। सब तो पहला आप 2x2 ऑर्डर दे मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट फाइंड करांगे, फिर 3x3 ऑर्डर दे। कोई भी मैट्रिक्स होवे वो डिस्ट्रीब्यूशन होंदी एलीमेंट्स की। जे कभी पूछा जाए वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, वेखण इक्को जे लगणगे, पर इहदा आंसर एक सिंगल वैल्यू है। दिस इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलीमेंट्स। सो बेसिकली द डिफरेंस इज मैट्रिक्स इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलीमेंट्स एंड डिटरमिनेंट इज ए सिंगल वैल्यू एसोसिएटेड विद एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स। सो ये तो होगी यदी डेफिनेशन। उहदे नाल एक एग्जाम्पल, हुण इनू बड़ा ईजी है खोलना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना हुंदा। इहदे नाल आपां हुण सम एक्सरसाइज ते भी करांगे। एक्सरसाइज 2A सैकेंड चैप्टर है, तो उहदी फर्स्ट एक्सरसाइज। फर्स्ट सम हुणे हुणे आपां कीता, डेल्टा दे नाल डिटरमिनेंट नूं हमेशा डिनोट किया जाएगा। जे तो मैट्रिक्स दी है फिर तो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट पाना तुहानूं दस दिता, अदरवाइज डेल्टा दे नाल डिनोट करांगे 2 4 -1 2। ये डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। तो हुणे हुणे दसिया
ਕੀ ਆਏਗਾ 4 2 into 2 4 अपने को माइनस और इथे -1 into 4 is -4 ये बन जाएगा 4 + 4 सो आंसर इज 8। इथे और भी सामने फिफ्थ सम है cos 15 डिग्री sin 15 डिग्री sin 75 cos 75 डिग्री। सो बड़े इजी सामने पहले तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो साढ़े को आ जाएगा cos 15 cos 75 माइनस sin 75 sin 15 ये फार्मूला बन गया साढ़े को cos A cos B माइनस sin A जे 15 डिग्री नूं सपोज कर लिया जाए प्रोडक्ट ही है जेड़ी मर्जी टर्म नूं अगे पिछे लिखा जा सकता है sin A sin B cos A cos B माइनस sin A sin B सो फॉर्मूला इज cos A plus B here A is 15 degree and B is 75 degree so cos 90 degree and cos 90 degree is equals to 0. Answer of this determinant is 0. Similarly, we have some more unsolved questions. Ninth sum is if x1x is equals to 3 4 1 2 find x we have to find the value of x so सब तो पहला डिटर्मिनेंट नु ओपन करो x स्क्वायर माइनस x is equals to 6 minus 4 x स्क्वायर माइनस x 6 minus 4 is 2 जो मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा था -2 डायरेक्ट x की वैल्यू फाइंड करनी होवे तो साडे कोल -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac कोई भी यहाँ तो इन्हों फैक्टराइज कर लो या डायरेक्ट फार्मूला यूज कर लो 1 प्लस माइनस b स्क्वायर इज 1 स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 4 into 2 8 प्लस 8 अपॉन 2 तो इसका आंसर आ जाएगा 1 प्लस माइनस 1 प्लस 8 9 9 का स्क्वायर रूट 3 1 plus minus 3 upon 2 1 plus 3 4 4 upon 2 is 2 and 1 minus 3 is -2 upon 2 is -1 तो x दियां दो वैल्यूज आ गईयां यही जे इथे मैट्रिक्स पई हुंदी तां इहदा आंसर फर्स्ट एलीमेंट फर्स्ट दे इक्वल करके फिर उस तरीके दे नाल आउंदा जिवें आपां पहिलां कीते आ ये डिटर्मिनेंट है सो डिटर्मिनेंट नूं सब तो पहला ओपन करके फिर ही सॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट साडे कोल जिवें सम आवेगा 16 दी जे मैं गल करा इफ a इज इक्वल्स टू अल्फा 2 2 अल्फा a determinant cube is equals to 125 find the value of alpha देखो जे a cube 125 देता है then a determinant will be equals to 5 say it as number 1 5 the cube 125 आ जाएगा या और we can say that the cube root of 125 is 5 from the matrix A we can find the determinant A
which is equals to alpha square minus 4. These both are the values of a determinant, number 1 and number 2. So we can compare these two values. That will give alpha square minus 4 is equals to 5, that is alpha square equals to 9. So we get alpha equals to plus minus 3. This is all about in exercise A. So B exercise भी मैं ਅੱਜ ही ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਵਾ ਦਿੰਨਾ। B exercise ਜਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ A exercise ਦੇ ਵਿੱਚ 2x2 ਆਰਡਰ ਦੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ B exercise ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ B exercise ਦੇ ਵਿੱਚ 3x3 ਆਰਡਰ ਦੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿੱਧਾ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖ ਲਵਾਂਗੇ। ਡੈਲਟਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 1 2 4 minus 1 3 0 4 1 0। ਸੋ ਇਹਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੋ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ 1 ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਾਲਮ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਰੋ, ਇਹ 1 ਜਿਸ ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਜਿਸ ਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਫਿਰ 3 0 1 0 2x2 ਆਰਡਰ ਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਲਿਖ ਲੈਣਾ। ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ प्लस, दूसरी टर्म के नाल लाउना माइनस, 2 दे नाल की ला दिता अपने कोलों माइनस। हुण इहदे नाल जिहड़ा लगदा कॉलम ते रो छड्ड देनी, साडे कोल की बचेगा -1 0 4 0। इस तो बाद +4 किवें कीता, पहला +1 -2 +4 अल्टरनेट करने होंगे साइन प्लस माइनस प्लस। हुण 4 दे नाल लगदा कॉलम ते रो छड्ड देवांगे, इत्थे साडे कोल आ जाएगा -1 3 4 1 1 लिखण दी लोड़ नहीं, इनू क्रॉस मल्टीप्लाई करो की आ जाएगा 0 -0। जे 1 बाहर इदां लिखना है, वैसे इत्थे भी 0 -0 +4, ये आएगा -1 -12। ये दोनों टर्म्स तो 0 हो गई, माइनस दे 13 नू 4 दे नाल मल्टीप्लाई करो -52। ये तुहाडा आंसर आ गया। इस तरीके दे नाल 3x3 ऑर्डर दी मैट्रिक्स दे डिटरमिनेंट हुण खोले जाणगे। सो नैक्सट क्वेश्चन आप करांगे। अच्छा, जे इहदा स्क्वेयर फाइंड करनों कह दें सपोज, या क्यूब या कोई होर वैल्यूज, तो पहला इदां ही डेल्टा फाइंड करो, फिर जो उहदा स्क्वेयर फाइंड करनों कहण ते -52 का स्क्वेयर कर देना। ये जे पूछा जाए फिर लिखण दी लोड़ है, अदरवाइज साडे क्वेश्चन दे विच डेल्टा की वैल्यू ही पूछी है, तो वो डिटरमिनेंट का आंसर -52 आ गया तुहाडे कोल। नैक्सट एक्सपेंशन वाले बिल्कुल इदां दे सम तो असीं करने आ। फिफ्थ सम देखो, डेल्टा इज इक्वल्स टू 0 sin अल्फा माइनस cos अल्फा माइनस sin अल्फा 0 sin बीटा cos अल्फा
माइनस साइन बीटा 0। ਇਹਦਾ डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना। देखो मैट्रिक्स चैप्टर असी करके आए हैं, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जे याद होवे डायगनल एलीमेंट होण 0, जो एलीमेंट इत्थे सैकेंड पोजीशन ते रो दे विच है उही सैकेंड पोजीशन ते कॉलम दे विच आ जाए पर नैगेटिव, थर्ड पोजीशन रो ते थर्ड पोजीशन कॉलम ते पर नैगेटिव एलीमेंट सेम ने, ते सैकेंड रो दा थर्ड एलीमेंट ते थर्ड रो दा सैकेंड एलीमेंट ये भी सेम ने पर नैगेटिव। इदां दी मैट्रिक्स बन जाती सी साडे कोल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स खास तरीके दी। ते इत्थे प्रॉपर्टी आएगी, वैसे तो नैक्सट एक्सरसाइज दे विच आपां याद करना, फिर भी मैं हुण तो ही थोड़ा जिहा दस देवां। जदों भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जिहदा ऑर्डर ऑड होवे यानी कि 3/3 या 5/5, ਉਹਦਾ डिटरमिनेंट हमेशा हुंदा जे 0, मतलब इनू 0 प्रूव करना है। ਇਹਦਾ आंसर 0 आएगा, ये श्योर है। खोलांगे डिटरमिनेंट नू तां 0 बाहर, ये कॉलम ते रो छड़ दी। हुण मैं डायरैक्ट करांगा इनू इहदे नाल मल्टीप्लाई 0 ते माइनस अपने कोलों एक माइनस ये हो गया प्लस हो गया साइन स्क्वायर बीटा, माइनस साइन अल्फा, ये वाला एक कॉलम छड़ दिता रो छड़ दी, 0 नू साइन अल्फा दे नाल ते 0 हो गया, माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा। फिर थर्ड एलीमेंट लाउना अपने को प्लस ही पर ये नाल माइनस है, सो माइनस आ जाएगा, माइनस कॉस अल्फा ते ब्रैकेट हुण ये कॉलम छड़ दिता, ये रो इनू इहदे नाल मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस हो जाना, साइन अल्फा साइन बीटा ते माइनस 0 लिखने की लोड़ नहीं। हुण ये तो सारी टर्म हो गई 0, ये तो मैं लिखांगा नहीं, ये शुरू करांगा लिखना, माइनस माइनस हो गया प्लस, ये बन गया तुहाडे कोल साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन बीटा, इथे माइनस आ गया माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन बीटा सेम टर्म्स ने, कैंसल हो गया सब, आंसर आ गया 0। सो ये तुहाडा डिटरमिनेंट का आंसर आ जाएगा 0। नैक्सट देखते हैं, हुण कोई होर एग्जाम्पल कर लेते हैं। 11th एक सम करते हैं। इफ a is equals to 101 012 004, ये मैट्रिक्स है, सॉरी, तो शो करना, शो दैट थ्री ए is equals to 27a। 3a का डिटरमिनेंट या कल्ले a का डिटरमिनेंट फाइंड करके उन्होंने 27 दे नाल मल्टीप्लाई कर दो। बेसिकली इहदा ऑर्डर है 3/3। ये भी नैक्सट प्रॉपर्टी दे विच करांगे, जिहड़ी वैल्यू दे नाल मल्टीप्लाई किया जाए उहदी पावर ऑर्डर तो आ जाती है, यानी कि 3 दी पावर n ऑर्डर इत्थे 3 दी पावर 3 इज 27। जे इत्थे मैं 2 लिख देवां तो इत्थे की आ जाएगा 2 क्यूब विच इज 8।
इस तरीके दे नाल हुण भावें ये 2 दे नाल कर लो या 3 दे नाल कर लो। चलो आपां 2 दे नाल भी करके वेख लैंदे हैं। 2a ये तुहाडे कोल गिवन ही। हुण 2a की आ जाएगा 2 दे नाल सारी मैट्रिक्स नूं मल्टीप्लाई कर दिता 2 0 2 0 2 4 0 0 8। फिर 2a दा डिटरमिनेंट फाइंड करांगे तो पहला 2 ये कॉरस्पॉन्डिंग एक कॉलम ते रो छड्या 16 माइनस 0 फिर माइनस 0 ये अंदर तो वैल्यू लिखो ही ना भावें 0 माइनस 0 फिर प्लस 2 ये कॉलम ते रो 0 माइनस 0। सो आंसर साडा आ गया 32। ए 2a दी वैल्यू आ गई। हुण कला ए डिटरमिनेंट राइट हैंड साइड वास्ते फाइंड करांगे तो एदा डिटरमिनेंट ए दा फाइंड करांगे 1 के कॉरस्पॉन्डिंग ए कॉलम ते रो छड्डी 4 माइनस 0 प्लस 0 के कॉरस्पॉन्डिंग का 0 ही हो जाना माइनस प्लस 1 ये कॉरस्पॉन्डिंग 0 माइनस ये भी सारी टर्म 0 होगी तो साढ़े कोल आ गया 4। हुण ये आई सी लैफ्ट हैंड साइड ए डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई 4 राइट हैंड साइड वो कितनी है 8 इंटू ए डिटरमिनेंट 8 इंटू 4 आंसर इज 32 फ्रॉम नंबर। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इस तरीके दे नाल तुसीं प्रूव कर सकते हो ये सारे क्वेश्चंस नूं। हुण क्वेश्चन नंबर 13 ये दिता है विच इज करैक्ट ठीक की है इन्हां दे विचों डिटरमिनेंट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स गलत ये डेफिनेशन ही आएगी ये विच। सैकेंड डिटरमिनेंट इज ए नंबर एसोसीएटेड विद मैट्रिक्स ये विच स्क्वायर नहीं बोलिया तो ये भी गलत होगी। सी ऑप्शन इज डिटरमिनेंट इज ए नंबर एसोसीएटेड विद स्क्वायर मैट्रिक्स ये की है डिटरमिनेंट की डेफिनेशन। सो ये आ जाएगा सी राइट आंसर। उन्हें पूछा सी विच इज करैक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 लास्ट क्वेश्चन है ये भी करवाई देना मैं। 1 sin थीटा 1 माइनस sin थीटा 1 sin थीटा -1 minus sin theta 1 where 0 less than equals to theta less than equals to 2 pi। ते इहदे विच प्रूव करना है मतलब चेक करना है चार ऑप्शंस चों कि ए दा डिटरमिनेंट 0 है या डिटरमिनेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू 2 to 4 ओपन इंटरवल या बिलोंग्स टू 2 to 4 क्लोज्ड इंटरवल या ए डिटरमिनेंट बिलोंग्स टू 2 to इन्फिनिटी ओपन। इन्हां चारां चों सही ऑप्शन आपां चेक करांगे। देखो ए डिटरमिनेंट जदों फाइंड करांगे ये नोट डाउन पहला कर लेना तुसी 1 दे कोरस्पॉन्डिंग साडे कोल आ जाना 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। देखो माइनस माइनस हो जाना प्लस अपने को जड़ा माइनस लाना सी माइनस साइन थीटा ये कॉलम ते रो छड्डी ये आ जाना माइनस साइन थीटा ते ए माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस साइन थीटा फिर प्लस 1 दे कॉरस्पॉन्डिंग आंसर मिल जाएगा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1
देखो ए तो नैगेटिव पॉजिटिव कैंसल हो गए, जीरो इन्हें सारी टर्म कर दी इतों तक जीरो। ए 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी सेम है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। सो 2 टाइम्स आ गया साढ़े को, दिस इज 2 टाइम्स 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ए डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई। हुण ए डिटरमिनेंट दी दा जो ये आंसर आया, ये साढ़े चारों ऑप्शनस चों कोई भी नहीं है। चारों ऑप्शनस च जो दिता वो प्रूव करने वास्ते वी नो दैट साइन थीटा इज ऑलवेज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन -1, ग्रेटर देन इक्वल्स टू। Sine function is bounded function whose value is from -1 to +1 including these two values। तो जे मैं कहांगा साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू तो वो हो जाएगी 0 तो स्क्वायर नहीं किते इन्हां दे एक्चुअल दे विच जे आपां वेखीए इत्थे 0 है, इत्थे -1, इत्थे +1। जे साइन थीटा की वैल्यू माइनस तो लैके प्लस तक है तो साइन का स्क्वेयर करांगे, क्योंकि स्क्वेयर कदे भी नेगेटिव नहीं हुंदा, स्क्वेयर इज ऑलवेज पॉजिटिव। पर थीटा की वैल्यू जेकर 0 पुट की जाए तो यदा आंसर 0 तो आ ही सकता है स्क्वेयर का, साइन स्क्वेयर थीटा का। सो साइन स्क्वेयर थीटा की वैल्यू 0 तो लैके +1 तक जाएगी, साइन थीटा की वैल्यू -1 तो लैके +1 तक सी। आपां ए डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। साइन स्क्वायर थीटा सानू पता लग गया, 1 विच ऐड कर देने 0 + 1 लेस देन इक्वल्स टू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा लेस देन इक्वल्स टू 1 + 1। इनइक्वैलिटी दे विच सेम टर्म ऐड कर दी, तो ये आ गया 1 लेस देन इक्वल्स टू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा लेस देन इक्वल्स टू 2। इनू 2 दे नाल मल्टीप्लाई कर दिए तो ए डिटरमिनेंट मिल जाएगा। इत्थे हो जाना 2 लेस देन इक्वल्स टू 2 टाइम्स 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा लेस देन इक्वल्स टू 4 विच इज ए डिटरमिनेंट। इसका मतलब 2 लेस देन इक्वल्स टू ए डिटरमिनेंट लेस देन इक्वल्स टू 4। तो इसका मतलब की बनया, ए डिटरमिनेंट belongs to 2 to 4 closed interval। ये तो आंसर आ गया सी, ऑप्शन सी आई थिंक। इनइक्वैलिटी दे विच बड़े चंगी तरीके नाल पढ़िया आपां कि ए डिटरमिनेंट दी वैल्यू जे -2 तो लैके +4 तक होवे तां इनू आपां लिख सकते हैं क्लोज्ड इंटरवल लैस दैन इक्वल। जे लैस दैन कला पिया हुंदा तो फिर ओपन इंटरवल आ जाना सी। ये कंसैप्ट तो +1 का बड़े चंगे तरीके दे नाल आपां जानते हैं। सो 2 एक्सरसाइजां हो जाणगियां तुहाडीआं ते सारिਆਂ ने कोशिश करनी है कि सारे सम किए जान। PDF मैं तुहानूं नाल ही प्रोवाइड कर दिना हर एक एक्सरसाइज कराउण तो बाद, ते बड़े चंगे तरीके दे नाल इन्हां एक्सरसाइज़ नूं करो। जदों भी लॉकडाउन खुलदा है उदों तक तुहानूं कोई प्रॉब्लम ना आवे कि साडा कोई सिलेबस रह गया या आपां पिछे हाँ। आई अश्योर यू कि तुहाडा सारा काम बड़े तरीके नाल टाइम ते ख़त्म हो जाएगा। सो मैं तुहानूं फिर तो यही रिक्वेस्ट करांगा कि सारा काम करिया करो। तुहानूं सारा मटीरियल प्रोवाइड किया जा रहा है सारे टीचर्स वालों। सो अपना काम कंप्लीट करते जाओ नाल नाल। थैंक यू।